स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक चौहान सर में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एमपीपीएससी आयोग द्वारा जारी की गई स्कोर कार्ड पर चर्चा की थी। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने एमपीपीएससी का 2019 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा इस बात पर भी चर्चा की थी। इसके साथ ही बहुत सारी बातों पे प्रश्न और उठने लगा है, जैसे रिज़ल्ट कब आएगा, एमपीपीएससी मेंस कब होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो उसी विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी करें। तो दोस्तों पहले हम रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 2019 की पीएससी के बारे में कोर्ट में आरक्षण को लेकर के केस चल रहा है। उसकी सुनवाई 2 जुलाई को यानी कि आज ही होने वाली है। उसके बाद अगली सुनवाई 6 जुलाई को होने वाली है। तो दोस्तों अब ये जब सुनवाई होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। वैसे सरकार का ये मूड दिख रहा है कि 14% आरक्षण के साथ ही रिज़ल्ट को घोषित कर दिया जाए, जिससे कि आपत्ति जो कोर्ट में लगाई गई है वो भी हट जाए। बाकी देखने लायक चीज़ है कि कोर्ट में क्या होता है। तो अभी हम रिज़ल्ट के बारे में ये नहीं कह सकते। अगर रिज़ल्ट जुलाई में आ गया, मान लीजिए 20 जुलाई तक आ गया, तो एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम हमारी अक्टूबर या नवंबर में चली जाएगी, हो जाएगी मेंस की परीक्षा। तो आप ध्यान रखें कि आपके पास समय कम है। तो अगर आप स्कोर कार्ड के हिसाब से क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, मेंस की तैयारी में भिड़ जाएं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं मेंस कब होगी। तो हम लोगों ने बताया कि मेंस होने वाली है अक्टूबर या नवंबर में। अगर कोर्ट का जो निर्देश है वो आ जाता है तो वहाँ पर केस वापस विड्रॉल कर लिया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एमपीपीएससी का मेंस का जो पेपर होता है, कितने होते हैं पेपर, उसमें मार्क्स कितने होते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। देखिए दोस्तों इसमें सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न, परीक्षा प्रणाली को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी 29 तारीख को, वो है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें स्कोर कार्ड जारी किया गया था और आप इसमें से कुछ रुपए दे करके आप अपना ओएमआर शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एमपीपीएससी मेंस में कितने पेपर होते हैं। तो दोस्तों इसमें 6 पेपर होते हैं और उसके बाद होता है इंटरव्यू। अगर 6 पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं पहले प्रश्न पत्र की। ये सामान्य अध्ययन का होता है, 3 घंटे का होता है और इसमें 300 पूर्णांक होते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन 2, 3 घंटे का, 300 पूर्णांक। तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 3, 3 घंटे का, 300 पूर्णांक। चतुर्थ प्रश्न पत्र जो होता है सामान्य अध्ययन चतुर्थ, इसमें 3 घंटे का होता है और ये 200 नंबर का होता है। पंचम प्रश्न पत्र जो होता है सामान्य हिंदी का होता है, 3 घंटे का होता है और 200 नंबर का होता है। इसके बाद में छठा जो पेपर होता है वो हिंदी निबंध लेखन का होता है, वो 2 घंटे का होता है और उसमें आपको 100 नंबर का पूर्णांक होता है। साक्षात्कार जो होता है दोस्तों इंटरव्यू 175 नंबर का होता है। कुल अंक मिला करके 1575 हो जाते हैं। इसी में से मेरिट आपकी बनेगी। तो दोस्तों आगे हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि किस तरह के प्रश्न होते हैं, कितने प्रश्न होते हैं, इसमें कितने नंबर के होते हैं। तो हम लोग पहले प्रश्न पत्र की बात करते हैं, पहले, द्वितीय और तृतीय। दोस्तों तीनों को हम लोगों ने देखा 300 अंकों का था और 300 पूर्णांक भी इसमें थे। दोस्तों इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, खंड अ और खंड ब। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रश्न लिख रखे हैं वो खंड अ के हैं और सेम एज इट इज़ रहता है खंड ब में भी। तो हम लोग जो देख रहे हैं नीचे यहाँ लिखा हुआ 150 नंबर का है ये खंड अ, तो खंड ब भी 150 नंबर का भी होगा। तो दोस्तों इसमें पहला जो प्रश्न होता है ए से लेकर के ओ तक होता है। इसमें कुल प्रश्न होते हैं 15, ए बी सी डी ऐसे करके 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन होते हैं, ओ तक जाते हैं। यह सारे 15 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं, तो टोटल बनते हैं 45 मार्क्स के। दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर आपको 1 या 2 पंक्ति में देना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 से 20 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न होता है ए से लेकर के जे, दोस्तों 2.A, 2.B, 2.C करके ऐसा क्वेश्चन आ रहेगा। तो इसमें कुल प्रश्न होते हैं 10 और 10 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन का नंबर होता है 6।
तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चनों के नंबर हो गए 60। दोस्तों इसमें जो होता है आपको जो लिखने के जो शब्दों की सीमा रहती है वो होती है 100 शब्द। पहले वाले 3 नंबरों में आपको लिखना है 1 या 2 लाइन में, या 15 शब्द से 20 शब्द। दूसरे में लिखना है आपको 100 शब्दों में। तीसरा जो प्रश्न आता है उसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं ABC। तीसरे में कुल 3 प्रश्न होते हैं, 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 3 क्वेश्चन मिला करके हो जाते हैं 45। तो दोस्तों कुल प्रश्न अगर देखे जाएँ खंड अ में तो ये 28 प्रश्न हो जाते हैं और इनके जो नंबर होते हैं वो 150 नंबर हो जाते हैं। तो आपको देखिए दोस्तों, पूरे पेपर में खंड अ और ब को मिला करके अगर आप जनरल OBC कैटेगरी के हैं तो 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप ST SC कैटेगरी के हैं तो 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपको लाना अनिवार्य है। अगले देखते हैं दोस्तों, चतुर्थ जो पेपर प्रश्न पत्र होता है उसमें पहला जो प्रश्न होता है वो ए से लेकर के ओ, वैसे ही 15 प्रश्न होते हैं, वो 3-3 नंबर के होते हैं, 45 नंबर ये हो जाते हैं। इसी में आपको 1 या 2 पंक्ति में आंसर लिखना होता है। दूसरा जो प्रश्न होता है दूसरे से लेकर के 16 तक अर्थात 15 प्रश्न हो जाते हैं और ये 6-6 नंबरों के होते हैं। इसमें आपको 90 मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों ये जो 15 क्वेश्चन हैं आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। आगे जो होता है 17 और 18 दो लिखा है। दोस्तों देखो कभी कभी पेपर में एक ही केस स्टडी आती है तो आप 17 क्वेश्चन हो जाएंगे, कभी कभी 2 केस स्टडी आ जाती है तो 18 हो जाएंगे। इसमें केस स्टडी आपको 65 नंबर की आती है। अगर एक केस स्टडी है तो वो पूरी 65 नंबर की आएगी। अगर 2 केस स्टडी है तो पहली वाली आपको 30 नंबर की और दूसरी वाली जो है 35 नंबर की केस स्टडी आती है। कुल मिलाकर के इसके नंबर हो जाते हैं 200 और कुल प्रश्न हो जाते हैं 30 प्लस केस स्टडी। अगर एक आई है तो 31, अगर 2 आई है तो 32। आगे बात करते हैं दोस्तों पंचम प्रश्न पत्र की, जिस जो होता है सामान्य हिंदी का। इसमें पहला प्रश्न जो होता है ए से लेकर के टी तक का होता है, अर्थात 20 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं तो ये सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो हमारे नंबर जो बनते हैं सर वो बनते हैं 60 नंबर। इनको भी उसी तरीके से आंसर करना है 1 या 2 पंक्ति में। अगला जो प्रश्न होता है वो अनुवाद का होता है। आपको हिंदी में एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है और ये एक ट्रांसलेशन आपको 20 नंबर का आता है। अगला जो प्रश्न रहता है 8 प्रश्न होते हैं, ये 15 नंबर के होते हैं तो ये हो जाते हैं 120। कुल मिलाकर के पूरा प्रश्न पत्र जाता है 200 नंबर का और कुल प्रश्न हो जाते हैं इसमें 29। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न पत्र होता है, इसमें आप नंबर ज़्यादा ज़्यादा ला सकते हैं। आगे जो छठा पेपर आता है षष्ठम प्रश्न पत्र, वो आता है हिंदी निबंध लेखन का। इसमें दोस्तों 3 खंड होते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स। इसमें आपको निबंध लिखना होता है। खंड अ में आपको 1000 शब्दों का निबंध लिखना होता है जो कि 50 नंबर का होता है। खंड ब में 250 शब्दों का निबंध लिखना होता है जो कि 25 नंबर का होता है। और खंड स में भी 250 शब्दों का निबंध लिखना होता है जो कि 25 नंबर का होता है। कुल खंड होते हैं इसमें 3 और इसमें नंबर हो जाते हैं 100। तो दोस्तों ये टोटल 6 पेपर होते हैं आपके। इसके बाद 175 नंबर का इंटरव्यू हो जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करने हैं। मेंस में, इंटरव्यू में भले आपके कम नंबर आए, मेंस का ही रिजल्ट जो है आपका सिलेक्शन आपको पोस्ट दिलवाता है। तो दोस्तों अब आप देख लीजिए कि एक पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है तो आपको शब्द कितने लिखना है। तो देखिए दोस्तों हम लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा जो प्रश्न पत्र है इसमें आपके 28 क्वेश्चंस बन रहे हैं और 28 क्वेश्चंस में अगर आप शब्दों को जोड़ेंगे तो शब्द हो जाएंगे लगभग 2000 के करीबन। मतलब खंड अ में आपको 2000 शब्द लिखने हैं और खंड ब में भी आपको 2000 शब्द लिखने हैं। तो आपकी राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्पीड इतनी होना चाहिए कि आप 4000 शब्द 3 घंटे में लिख पाओ। दोस्तों अगर आपकी राइटिंग स्किल्स या स्पीड इस तरह की नहीं है तो आप इसको तेज़ी से कवर करें, क्योंकि 4000 शब्द लिखने हैं, बहुत ही मुश्किल होता है। आप प्रैक्टिस करते रहें। मेंस में लिखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और अच्छा लिखना अच्छे नंबर को दिलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको राइटिंग स्किल्स अच्छे से डेवलप करनी है और कम से कम 4000 शब्दों को लिखना है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था आज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
आगे हम लोग और भी इस तरह के वीडियो लेकर के आएंगे। MPPSC की तैयारी करने वालों के लिए ऑल द बेस्ट। सभी हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम इस तरह के वीडियो और भी लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।